वर्तमान आधुनिक युग में चिकित्सा को लेकर ढेर सारी मिथ है और ढेर सारी समस्याएं आज सामने हैं। कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में जानकारी न होने की वजह से और विशेषज्ञ की राय न मिलने की वजह से ढेर सारे लोग बीमारियों से परेशान रहते हैं और जब तक उन बीमारियों का पता चलता है, जब तक वो सही जगह पहुंचते हैं, तब तक काफी देर हो जाती है। वर्तमान समय में आपके साथ इस फ्रेम में दिख रहे हैं और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, क्या क्या सुविधाएं देते हैं, किस तरह का इलाज करते हैं और सबसे बड़ी चीज कि इनके इस फील्ड में, इनके इस सब्जेक्ट में किस तरह की बेसिक समस्याएं आती हैं और लोगों को कैसे पहचानना चाहिए कि उन्हें इस तरह के इलाज के लिए किस डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहले तो स्वागत है सर, अपना परिचय बताइए, थोड़ी सी इंट्रो ये कि पढ़ाई किस तरह से हुई और क्या क्या देखते हैं और क्या की व्यवस्थाएं चलती हैं। डॉक्टर मोहम्मद शमीम, MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स, और मेरी पढ़ाई आगरा में हुई है, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। PG जो है 2021 में कंप्लीट की। उसके बाद से 2 साल की प्रैक्टिस करने के बाद से फिर मैं यहाँ पे KMC मेडिकल कॉलेज में अगस्त में मैंने ज्वाइनिंग किया यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गया हमको। तो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए KMC में या फिर जो है ऐसे एज ए जनरल देखा जाए तो जैसे कि कुछ जो OPD में अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर पेशेंट जो एज रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, जैसे कि लो बैक एक हो गया, आर्थराइटिस हो गया, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं या फिर गृहिणियाँ जो होती हैं घर पे काम करने वाली, जो भी लो बैक एक हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग जो यहाँ पे ट्रीट करते हैं प्रॉपरली। उसके अलावा अगर इमरजेंसी वाली चीज़ें जैसे देखा जाए तो ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी होती है, ट्रॉमा में मतलब अब वो किसी भी टाइप से हो सकता है, जैसे मान लीजिए RTA जो कि बहुत ही कॉमन है, फॉल फ्रॉम हाइट वगैरह की हिस्ट्री जैसे पेशेंटों में रहती है, तो उसमें जो भी फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, अपर लिम्ब के, लोअर लिम्ब के, स्पाइन का फ्रैक्चर है, हिप का कोई फ्रैक्चर है, तो सारी चीज़ें जैसे कि जो भी उसमें जो भी ऑपरेट करते हैं, नेल लगाना, प्लेट लगाना, जो भी करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। उसके अलावा एज रिलेटेड जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे घुटनों का पेन वगैरह रहता है, तो इसमें जैसे कि आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, फिर गठिया जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हफ्ते में तो ऑलमोस्ट 1 या 2 TKR या फिर THR जो भी होता है, जैसे अब घुटने का अगर रिप्लेसमेंट करना तो TKR बोलते हैं, और इसका हिप का अगर करते हैं तो THR करते हैं। तो कूल्हे का हुआ या फिर घुटने का जो प्रत्यारोपण होता है वो लोग हम लोग प्रॉपरली कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, जैसे कि ACL इंजरी हो गया है ना, जैसे कोई कबड्डी खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले जो एथलीट्स होते हैं, उसमें ये काफ़ी कॉमन होता है। ACL इंजरी होती है, PCL इंजरी वगैरह होती है, या फिर शोल्डर का रोटेटर कफ इंजरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन वगैरह होता है, तो सारी चीज़ें हम ACL का जो भी आर्थ्रोस्कोपिकली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रॉपरली, मतलब ACL रिपेयर, PCL रिपेयर और सारी जो भी चीज़ें होती हैं, हिलसाइक लीजन वगैरह सब, शोल्डर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे करते हैं। यही सब है। अभी तो काफ़ी आपने अभी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, कुछ लोगों को एक प्रॉपर जैसे जो हिप की प्रॉब्लम है या फिर जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, उसमें कई तरह की ऐसी समस्याएं आती है, जैसे कुर्सी पे ज्यादा देर बैठना, सोने की सही तरीके न होना, फिर क्या सही तरीका है, कैसे लोग लाइफ स्टाइल एग्जैक्टली वही बताया। जैसे कि काफ़ी पेशेंटों को जैसे लो बैक एक होता है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। घर में जो हमारी माता जी या फिर जो भी लोग रहते हैं, वो लोग काफ़ी काम करते रहते हैं, जैसे नीचे जैसे कि पोछा लगाना हुआ, घर का काम करना होता है, झुक झुक के काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कि कोई अब इन लोगों को बहुत दिक्कत आती है लो बैक एक में। तो उसमें है कि भारी वजन नहीं उठाना है, झुक कर काम नहीं करना है, कंटिन्यूसली एक ही टाइम पे बैठना नहीं है, पोस्चर मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसके अलावा फिजियोथेरेपी का बहुत ही प्रॉपर रोल है। अगर हम प्रॉपर फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइज करें, वो हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी हम बताते हैं पेशेंट को, यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी हमको, वहाँ पे भी हम उनको बताते हैं कि कैसे कैसे करना है, फिजियोथेरेपी करना है, एक्सरसाइज करना है, पोस्चर मेंटेनेंस करना है, तो उससे काफ़ी फायदा होता है पेशेंटों को। और बाकी तो जो भी कुछ लोगों की ये भी समस्या है, कई लोगों को अक्सर देखा गया है, जैसे आपने हड्डियों से संबंधित बातें बताई, कुछ लोगों को हाथ पैर गला ऐसे ऐसे हिलाने की और तोड़ने की समस्या होती है, कुछ उस तरह की कई समस्याएं जिससे अकड़ जाता है। कुछ लोग के हाथ पैर की स्थिति ऐसी होती है जो टाइट हो जाती है और ढीली नहीं हो पाती। किस तरह से क्या चेंजेस लाए अपने लाइफ स्टाइल में जिससे इन सारी चीजों को दुरुस्त किया जाए? जी, जैसा कि आपने बताया कि जैसे कि हाथ पैर जो बिल्कुल हाथ में मतलब जैसे लगता है पूरी टाइटनेस टाइप आ जाती है, या फिर ऐसे उसको, अब वही है कि मेडिकल टर्म में उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह रहता है। तो उसमें यही है कि फिजियोथेरेपी का तो प्रॉपर रोल है ही, उसके अलावा जो है दवाएं चलती हैं उसमें, यही है उसमें बाकी तो। और आप सबसे बड़ी चीज, किसी भी बीमारी में खान पान एक प्रमुख हिस्सा है। किस तरह के भोजन या किस तरह के ऐसा अपना रूटीन रखें जिससे इस तरह की समस्याएं ना आए? देखिए, अब नॉर्मल जो हमारे हड्डियों की डिजीज होती हैं तो उसमें कैल्शियम रिच फूड खाने की बहुत जरूरत होती है, कैल्शियम और विटामिन डी। अब ये हमारे जितने भी
ये मिल्क से रिलेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सारा अगर आप अपने मतलब कि फूड में अगर लेंगे, कंज्यूम करेंगे तो काफ़ी जो है हड्डी से रिलेटेड जो भी डिजीज रहेंगी उससे आप काफ़ी जो है फायदा मिलेगा इससे। और कई जगह रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं में ये कहा जाता है कि जिस बिस्तर का आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी बड़ा रोल होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब रीढ़ की हड्डी में वो जैसे बोलते हैं कि फोम वाले गद्दे पे नहीं सोना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो हार्ड सरफेस होता है, जैसे तख्त पे सोएं, एक तो वो जो जैसे गांव में अगर जैसे कि खटिया टाइप होती है तो उस पे नहीं सोना है, और फोम वाले गद्दे पे नहीं सोना है, हार्ड सरफेस पे सोते हैं उस पे। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और कुछ और बताना चाहूँगा? और तो हम ये कहेंगे कि जैसे कि हमारा केएमसी हॉस्पिटल है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि अभी 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 5 मार्च से 15 मार्च तक यहाँ पे सारा जो है फ्री सारी चीज़ें होने वाली हैं। फ्री मतलब कि इसमें दवाई भी फ्री हैं, सर्जरी का भी सारी चीज़ें फ्री हैं, बेड चार्ज वगैरह एवरीथिंग इज फ्री है। तो मैं तो बस यही मतलब कि यहाँ के आसपास के जितने भी जिले हैं, यहाँ पे ऑफिस लोकल एरिया है, मैं यही कहूँगा कि इस फायदा का, इस जो भी अवसर यहाँ पे है मिल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और जो भी कोई दिक्कतें हैं तो आए, यहाँ पे हमारी ओपीडी रहती है डेली, हमारी ओपीडी 9 से लेकर सुबह 9 से 5 बजे तक ओपीडी रहती है। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज तो 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही अपील है कि आएँ और यहाँ पे जो भी जो कैंप लगा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। अपने समय बात करना। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी? और आपका अगर कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि इसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों को डॉक्टर साहब से फिर से जानने की कोशिश करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।